केंद्र सरकार पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज लोकसभा में बोलते हुए जमकर बरसे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारत माता का हत्यारा तक कह डाला। संसद के मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस राहुल गांधी की स्पीच के साथ हुई। राहुल ने अपने 35 मिनट के भाषण में भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर पर बात की। राहुल गांधी ने इस पर कहा कि हमारे प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैं रिलीफ कैंप गया, महिलाओं और बच्चों से बात की, प्रधानमंत्री जी ने आज तक ये नहीं किया। हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है, उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। वहीं राहुल गांधी के भाषण के जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली कि राहुल भारत माता की हत्या की बात करते हैं और कांग्रेस ताली बजाती है। ये इस बात का संकेत है कि मन में गद्दारी किसके हैं। मैं आज हिंदुस्तान होने के नाते ये कहती हूँ कि मणिपुर खंडित विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। वहीं राहुल गांधी को लेकर लोकसभा में एक नया विवाद भी सामने आया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर महिला सांसदों के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से भी की है। देश भर में आज विश्व आदिवासी दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में भी आदिवासी समाज द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। आज देश दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर आदिवासी संस्कृति को जीवंत रखने के भागरूप देश भर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। गुजरात के सभी जिलों में भी आदिवासी समाज द्वारा भव्य रैली के आयोजन किए गए हैं। वडोदरा में भी बूढ़ा सर्कल से सोमा तालाब तक बाइक रैली का आयोजन आदिवासी समाज के लोगों द्वारा किया गया, जिसमें आदिवासी नृत्य की झलक देखने मिली। आदिवासी तीर कमान और आदिवासी परिधानों में सज्ज होकर आदिवासी संस्कृति का जतन करने के आशय के साथ बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग इस रैली में जुड़े। भारत ही नहीं, दुनिया के सभी हिस्सों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, रीत रिवाज वगैरह आम लोगों से अलग है। समाज की मुख्य धारा से कटे होने के कारण ये पिछड़े हुए हैं। इस कारण भारत समेत तमाम देशों में इनके उत्थान के लिए, इन्हें बढ़ावा देने और इनके अधिकारों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार सन 1994 को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी वर्ष घोषित किया था। इसके बाद से हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है।
आज वडोदरा शहर में आयोजित रैली में वसावा, तड़वी, राठवा, भील और समूचे आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। जल, जंगल और जमीन की पूजा करने वाले आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को आज भी कायम रखा है। इस मौके पर आदिवासी एक समान, जय जौहर, जय बिरसा मुंडा और जय भीम के नारों के साथ माहौल गूंज उठा। આજે અમારે 9મી ઓગસ્ટના દિવસે આદિવાસી દિન તરીકે અમે તહેવાર ઉજવીએ છીએ। આજે બધા સંગઠન ભેગા થઈને અમે આ તહેવાર ઉજવીએ છીએ, રેલી કાઢીએ છીએ। બિરસા મુંડા અને ડૉક્ટર આંબેડકરની અમે પૂજા કરીએ છીએ। રાની કાજલ માતા અમારા માતા છે, એની પણ અમે પૂજા કરીએ છીએ। ખાસ કરીને આજે રેલી કાઢવામાં આવી છે આદિવાસી દિવસ તરીકે। આદિવાસીના દિવસ નિમિત્તે મેં એટલું જ મેસેજ કહેવા માગું છું કે અમારે એક જે છોકરા છોકરીઓનું છે એ અમારે કોઈ મતભેદ રાખવામાં નથી આવતું। અમારે દરેક આદિવાસી જિલ્લામાં જુઓ તો છોકરો અને છોકરી અમારે એક સમાન રાખવામાં આવે છે। બીજો એ છે અને બીજું અમારો આદિવાસી જે સમાજ છે એ પ્રકૃતિને હંમેશા જતન કરે છે। જે તમે કોરોનામાં એક્ઝામ્પલ તરીકે જોયું કે જ્યારે પ્રકૃતિ પર કંઈ પણ થાય છે તો મોટા અનનેચરલી રોગો એટેક કરે છે, જેથી કરીને પ્રકૃતિ જતન કરવું એ મેસેજ મેં દરેક જનતાને આપીશ। અને જેથી કરીને પ્લાસ્ટિકનો બનતો જેટલો પણ ઉપયોગ ના કરે તો સારું છે, જેથી કરીને આવનારી જે પેઢી છે એ સારી અને સ્વચ્છ રહી શકે। देश विदेश में बसा हुआ आदिवासी समुदाय कुछ अलग है। पिछड़ा हुआ होने की वजह से आदिवासी समाज के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं भी सरकार द्वारा बनाई जा रही है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर छुट्टी के ऐलान करने की मांग भी आदिवासी समाज द्वारा इस मौके पर की जा रही है। वडोदरा शहर में बैनर पोस्टर के साथ आदिवासी समाज के लोगों ने बाइक रैली के जरिए इस खास दिवस को मनाया। જે રીતે આપ જાણો છો સૌ કે હાલમાં અત્યારે પણ યુનાઇટેડ નેશનમાં એક વસ્તુનું ડિસ્કશન થયેલું કે હવે ગ્લોબલાઇઝેશનના લીધે પૃથ્વીનું તાપમાન વધી રહ્યું છે, બરાબર છે। જે રીતે પૃથ્વીનું તાપમાન વધી રહ્યું છે એ રીતે આવનારા અમુક વર્ષો પછી માનવને રહેવા માટે આ ધરતી આપણને સુટેબલ નહીં થાય। તો એની માટે શું કરવું? તો એની માટે પછી એમને જ્યારે સ્ટડી કર્યું ત્યારે એમને ખાસ કરીને જે આદિવાસી જે જાતિ છે, આદિવાસી સમુદાય છે, જે જંગલોમાં રહે છે, એમને એ લોકોને અધ્યયન કર્યું કે એ લોકોની લાઈફસ્ટાઈલ કેવી છે ને એ લોકોની આજુબાજુનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર શું છે। તો એમને જ્યારે પણ સ્ટડી કર્યું ને ત્યારે એમને રિયલાઇઝ થયું કે જે આ જે સમુદાય રહ્યો છે ને એ સમુદાય બહુ પ્રકૃતિમાં રહે છે। આજની રેલીનું જે મુખ્ય આશય એ છે કે આજની રેલી જે બેઝિકલી જે આનું તમે ઇતિહાસ જોવા જશો ને તો 9 ઓગસ્ટ 1982ના દિવસે આ લોકોએ ફર્સ્ટ મિટિંગનું ઓર્ગેનાઇઝ કરેલી યુનાઇટેડ નેશને, અને ફાઇનલી એ લોકો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને જ્યારે આજે 9મી ઓગસ્ટ જે આપણે જે સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છીએ એ 1994માં સ્ટાર્ટ થયો છે। ત્યારથી લગાતાર આ ચાલી રહ્યો છે અને આનો આશા એક જ છે કે ભાઈ લોકો પ્રકૃતિ વિશે સજાગ રહે। આદિવાસી સમુદાય છે જે રીતે લોકો ગામડામાં પણ રહે છે એ રીતે લોકો શહેરોમાં પણ રહી રહ્યા છે, બરાબર છે કે એમનું જે જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાત પ્રમાણે જે કામ કરી રહ્યા છે। એમને જે વસ્તુની જરૂર છે એ પ્રમાણે પ્રકૃતિ લે છે અને એની સામે પ્રકૃતિને આપે છે અને પ્રકૃતિને જતન કરે છે। गुजरात के कृषि मंत्री राघवजी पटेल तब हंसी का पात्र बन गए जब आदिवासी परंपरा के तहत धरती को अभिषेक करने के लिए दी हुई देशी शराब उन्होंने चरणामृत समझकर पी ली। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर गुजरात के सभी शहर जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। ऐसा ही एक आयोजन नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा में भी किया गया। आदिवासी दिवस मनाने के भागरूप आयोजित कार्यक्रम में यहाँ कृषि मंत्री राघवजी पटेल भी शामिल हुए। आदिवासी संस्कृति में धरती माता को देशी शराब चढ़ाने की पुरानी परंपरा है। यहाँ पुजारी द्वारा पारंपरिक रूप से धरती माता को देशी शराब चढ़ाकर अभिषेक किया जा रहा था और उसी दौरान कृषि मंत्री राघवजी पटेल को भी देशी शराब हाथ में दी गई, जिसे वो चरणामृत समझकर पी गए। दरअसल धरती माता को देशी शराब चढ़ानी थी, लेकिन
कृषि मंत्री राघवजी पटेल परंपरा से अज्ञात होने की वजह से उन्होंने देशी शराब मुंह में डाल दी, जिसके चलते ये पूरा मामला सुर्खियों का केंद्र बन गया। મને આ પરંપરાઓ વિશે જાજુ જ્ઞાન નથી। અહીંની જે વિધિ હોય, રીત રિવાજો હોય, એનાથી હું અજાણ છું। પહેલી વખત હું અહીંયા આવ્યો છું, એટલે અમારી ત્યાં ચરણામત રૂપે અમને આપતા હોય છે હાથમાં, એટલે મેં ચરણામત ચાખ્યું, પણ એ હકીકતમાં ધરતીમાં અર્પણ કરવાનું હતું। મારા ખ્યાલ બહારની આ વાત હતી। गुजरात के वडोदरा शहर में विश्वामित्री नदी में कचरा डालने वाले लोगों को तो कॉरपोरेशन दंडित कर रहा है, लेकिन सालों से विश्वामित्री किनारों पर डेब्रिस डंप करने वाले बिल्डरों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। गुजरात के वडोदरा शहर के बीचों बीच से विश्वामित्री नदी बहती है, जो अब नदी कम और किसी गंदे नाले जैसी ज्यादा लगती है। विश्वामित्री नदी में भीमनाथ ब्रिज निकट फेंसिंग लगा देने के बावजूद लोग कचरा डालते हैं, जिन्हें सीसीटीवी कैमरे की सहायता से कॉरपोरेशन दंडित कर रहा है। ऐसे 17 लोगों को आइडेंटिफाई कर हजारों रुपयों का दंड भी किया गया है। लेकिन वडोदरा के सयाजीगंज इलाके में परशुराम भट्टा निकट दर्शनम रोड पर विश्वामित्री के किनारों पर ही बिल्डरों द्वारा डेब्रिस डालकर अतिक्रमण किया गया है और कहीं न कहीं विश्वामित्री नदी का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की गई है। बिल्डरों द्वारा यहां डेब्रिस डालने का गोरखधंधा आज से नहीं, सालों से चलता आया है, लेकिन कॉरपोरेशन उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। कॉरपोरेशन के साथ मिलीभगत कर बिल्डर धड़ल्ले से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन्हें दंडित करने वाला कोई नहीं है। आज ऐसे ही किसी बिल्डर ने यहां डेब्रिस डालने की कोशिश की, जिसे मीडिया ने रंगे हाथ पकड़ा। ऐसे असामाजिक तत्वों पर ठोस कानूनी कार्यवाही की मांग सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने की है। जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसका काटमाल यहाँ डाला गया है। एक बाजू वडोदरा शहर के मेयर साहब और कमिश्नर साहब ने जाहिरात की है कि कोई भी कचरा अगर डाल दे पकड़ा जाएगा तो 1000 रुपया दंड होगा और 2 दिन के अंदर 25 लोग को पकड़ के सीसीटीवी कैमरे की मदद से पकड़ के 25,000 जितना दंड वसूल किया है। आज वडोदरा शहर की मीडिया ने एक ट्रक पकड़ा है और ये ट्रक यहाँ डेली 5 ट्रक यहाँ कचरा यानी जो कंस्ट्रक्शन का वेस्ट है डाला जाता है, 5 ट्रक डेली डालता है। आज वडोदरा शहर की मीडिया ने इस ट्रक को पकड़ा है पूरे कंस्ट्रक्शन का वेस्ट डालते हुए। अब वडोदरा महानगर पालिका के जो भी मेयर है और जो भी कमिश्नर है इसी कैबिन में बैठ के खाली मीटिंगा करती है। अभी उनकी असल परीक्षा अभी हुई है। आम नागरिक जब टैक्स भी भरता है, सफाई का भी टैक्स भरता है, सफाई होती नहीं है, डोर टू डोर गाड़ियाँ आती नहीं है, तभी लोग बाहर कचरा डालते हैं। अगर अपनी सुविधा सुधार देंगे तो कोई नागरिक बाहर कचरा नहीं डालेगा। अभी कचरा बहुत छोटी बात, लेकिन इतना बड़ा ट्रक पकड़ा है तो वडोदरा शहर के मेयर इस गाड़ी को जब्त किए जाए, जो भी है ड्राइवर उस पर केस किया जाए। नगर सेवक की पूरा रहे क्या या धारासभ्य काम करवा रहे क्या? घटना की जानकारी पाकर कॉरपोरेशन के अधिकारी सुरेश तुवेर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने विश्वामित्री नदी के किनारों पर बिल्डिंग का वेस्ट कचरा फेंकने वाले लोगों की जांच की बात कही है। આ પરશુરામ ભટ્ટા પાસે દર્શનમ સેન્ટ્રલ સાઇટની બાજુમાં જે વિશ્વામિત્રીના પટમાં અજાણ્યા ઈસમ દ્વારા અત્યારે એક ડમ્પર જેટલો કચરો ડમ્પ કરતા પકડાઈ ગયેલા છે। એને માનનીય મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીની સૂચના મુજબ આપણે એને જપ્ત કરીશું અને કમિશનરશ્રીની સૂચના મુજબ આગળની શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને જપ્ત કરીશું। પછી આને કોનો ડમ્પર કોનું હતું, કેટલા ડમ્પરો નાખ્યા છે, અત્યાર સુધીમાં કેટલો ગુનો કર્યો છે વગેરે તપાસ કરવામાં આવશે। ત્યારબાદ કમિશનર સાહેબની સૂચના મુજબ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। विश्वामित्री नदी में कचरा डालने वाले तो दंडित हो रहे हैं, लेकिन सालों से विश्वामित्री नदी को पल पल मारने वाले बिल्डरों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। एक थैली कचरा फेंकने वाले नागरिक को दंडित करने वाला कॉरपोरेशन खुद भी पूरे शहर का गंदा पानी विश्वामित्री में बहाता है। उन पर कार्यवाही आखिर कौन करेगा, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। मणिपुर में फैली हिंसा और आदिवासियों पर हो रहा अत्याचार इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में आज विश्व आदिवासी दिवस को धूमधाम से मनाने की बजाय विरोध प्रदर्शित कर मनाया गया। विश्व आदिवासी दिवस को आदिवासी समाज द्वारा हर वर्ष धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार मणिपुर में फैली हिंसा के चलते आदिवासी समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन के साथ इस दिवस को मनाया गया। नाच गान के साथ मनाए जाते विश्व आदिवासी दिवस पर आज शांतिपूर्ण रूप से काली पट्टी बांधकर काले कपड़े पहनकर मौन रैली निकाली गई।
मणिपुर में आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचार का विरोध गुजरात के राजपीपला में आदिवासी समाज ने मौन रैली निकालकर किया। राजपीपला के बिरसा मुंडा चौक पर आदिवासी अग्रणी डॉक्टर शांतिकर वसावा, पालिका के सदस्य भरत वसावा, ऋचा वसावा, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष निरंजन वसावा समेत के कई लोगों ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए आदिवासी रीत रिवाज के तहत धरती की पूजा कर मौन रैली निकाली। हिंसा मुद्दे मौन धारण कर बैठे हुए आदिवासी नेताओं ने इस मामले अपना आक्रोश भी जाहिर किया। શુભેચ્છા આપું કે શું એ જરા મને સમજાતું નથી, કેમ કે આ દુઃખની ઘડી પણ છે અમારા માટે। વિશ્વમાં જે માનવ મૂલ્યો જે નાશ થઈ રહ્યા છે અને ખાસ કરીને આદિવાસી મહિલાઓ પર જે અત્યાચાર થઈ રહ્યા છે, આદિવાસીઓ પર અત્યાચાર થઈ રહ્યા છે, ભાઈ ભાઈ ઝઘડી રહ્યા છે, આવા સંજોગોમાં અમે મૌન રેલી દ્વારા સરકારને અને વિશ્વના તમામ લોકોને એ સંદેશો આપવા માંગીએ છીએ કે આવો આપણે શાંતિથી જીવીએ। આ ઝઘડો અને લડવામાં કશું કોઈનું સારું નથી થવાનું અને જે અત્યાચારો થઈ રહ્યા છે એ અત્યાચારો માટે અમે બહેનોની તો માફી માંગીએ જ છે અને સાથે સાથે આ અત્યાચારો અટકે એટલા માટે આ મૌન રેલીનું અમે આયોજન કર્યું છે। જે મણિપુરની જે ઘટના છે એ ઘટનાને ખાલી મહિલાઓ પર અત્યાચાર તરીકે નહીં જોઈ શકીએ આપણે, કેમ કે ત્યાં જે ઘટના બની છે એ ત્યાંના ખ્રિસ્તીઓ અને હિન્દુઓ વચ્ચેનો સંઘર્ષ છે અને મોટાભાગના જે ખ્રિસ્તી બન્યા છે તે આદિવાસીઓ છે, એટલે અમારા આદિવાસી ભાઈઓ પરનો આ અત્યાચાર છે। એટલે આ ધર્મના નામે લડાઈ થઈ રહી છે એવું માની શકાય અને ક્યાંક ને ક્યાંક એ સ્ટેટ દ્વારા સ્પોન્સર હોય એવું અમને લાગી રહ્યું છે। તો જ્યારે રાજ્ય જ હિંસા માટે ઉપસ્થિત થશે, રાજ્ય હિંસા કરાવશે તો પછી પ્રજા શું કરશે? તો એના માટે અમે રાજ્યને પણ શાંતિ રાખવા માટે અને આ હિંસાઓ અટકાવવા માટે અમે વિનંતી કરીએ છીએ। ખાસ કરીને આદિવાસી આગેવાન સાથે આપણી વાત થઈ, તેઓ જણાવે છે કે જે આદિવાસી સમાજ પર જે અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે તેના વિરોધમાં આજે શાંતિપૂર્ણ જે આદિવાસી વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે અને જે એક સંદેશો આદિવાસી સમાજ આપવા માંગે છે કે આ જે વિરોધ છે, આ જે हिंसा છે તેને રોકવામાં આવે। जुनेद खत्री, VNM टीवी સાથે नर्मदा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झगड़िया के पूर्व विधायक छोटू वसावा ने भी मणिपुर मामले दुख जताते हुए इस मामले पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। मणिपुरनी जे घटना थई छे तेनी अंदर एटला बधा आदिवासी लोको आ लोकोए मारी नाख्या छे कि आजे अमे उजववा जईए धामधूमथी ते सारी बाबत नथी। एटला माटे अमे आनो विरोध काळा वावटा हरकावीने करवाना छे। जो भाजपवाळाने खरेखर लागणी होय तो त्यां मणिपुरनो आ बंध करावी दे, ना आ हत्याओ केम थई छे एनी तपास करावीने जिम्मेवार माणसोने ए लोकोए जेलमां लई जवा जोईए। ना आजे वीरेन्द्रसिंह जे मुख्यमंत्री बन्या छे एने सस्पेन्ड कर देवा जोईए, केम के आटली हत्याओ थाय तो 3-4 महीनाथी त्यां आगळ राज्यनी अंदर शांति फैलाय, गरीब माणसोने गोळीबारथी मारी नाखे, ए केवी सरकारो छे मारे एम कहेवुं छे। एटले अमे आ आदिवासी दिवस काळा वावटाथी आ लोकोनो विरोध करशुं। भाजपवाळाने लागणी होय नरेन्द्र मोदीने ने अमित शाहने ने RSS ना मोहन भागवत ए बधाने जो लागणी होय तो बिरसा दादानुं स्टेच्यू गांधीनगर राजधानीमां ऊभुं करवुं जोईए, दिल्हीमां ऊभुं करवुं जोईए, केम के ए आखा देशना नेता हता, एमने राह चींध्यो छे आदिवासीओने, पण आदिवासी नेतागिरीने ए लोको मानवा तैयार नथी। आजे जे 9મી ઓગસ્ટનો દિવસ जे छे अमारा लोको आनाथी तमे काळा वावटाथी उजवणी करीने आनो विरोध करो एवी शुभेच्छा साथे 8મી 9મી जे ऑगस्ट छे ते सारी रीतना उजवो एवी मारा तरफथी बधाने शुभेच्छा।